हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि अगर आपके कुछ इश्यूज़ हैं यहाँ पे सऊदी में, तो कैसे आप अपने एम्बेसी को, कॉन्सुलेट को कांटेक्ट कर सकते हैं। ये आपको समझना ज़रूरी है कि जब भी हम किसी को कांटेक्ट करते हैं कोई भी काम के लिए, तो हमें उन्हें डिटेल में बनाना पड़ता है ताकि वो समझे प्रॉब्लम को, इसके बाद एक्शन ले। डॉक्टर का ही एग्जांपल ले लीजिए आप। अब अगर आपको बीमारी है जो, उसको आप डिटेल में सही तरीके से अगर नहीं बताएंगे तो वो कैसे आपका इलाज करेगा। उसी तरह से एम्बेसी में जब आप कांटेक्ट करते हैं तो उसका एक प्रोसेस है, एक फॉर्म है जो आपको फिल करना है डिटेल के साथ में, तभी एम्बेसी वाले आपको ज़्यादा से ज़्यादा सपोर्ट करेंगे कम से कम टाइम में। ठीक है। बहुत सारे लोग क्या करते हैं भाई, एम्बेसी को सीधा ईमेल कर देते हैं कि भाई मेरा कंपनी मुझे सैलरी नहीं दे रहा है, मुझे इंडिया जाना है, मैं बीमार हूँ, बहुत सारी बातें ऐसे ही लिख के भेज देते हैं। तो उसमें क्या होता है कि एम्बेसी वाले के पास एक दो ईमेल तो आते नहीं, हज़ारों ईमेल आते होंगे, हज़ारों लोगों का, किन किन को कॉन्टेक्ट करके वो सारे डिटेल्स वो कलेक्ट करेंगे। तो इसीलिए एक प्रॉपर अप्रोच में आपको बताऊंगा कि कैसे आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है। उनका एक फॉर्म है जिसको कॉन्सुलेट जनरल ऑफ इंडिया जद्दा ने पब्लिश करा था। मुझे लगता है रियाद एम्बेसी का भी ऐसा ही कुछ फॉर्म होगा। तो वो फॉर्म है जो आपको फिल करके उनको भेजना है। पहले आप उनको कैसे कांटेक्ट कर सकते हैं। देखिए, 3 तरीके से आप उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। पहली बात ये है कि आप उनके ऑफिस में सीधा फिजिकली विजिट करके उनको कांटेक्ट कर सकते हैं। दूसरा, आप उनको व्हाट्सएप में कांटेक्ट कर सकते हैं। तीसरा, आप उनको ईमेल के थ्रू कांटेक्ट कर सकते हैं। ओके। इन तीनों मोड में जब आप उनके पास जाएंगे तो ये फॉर्म अगर लेके जाएंगे सारे डिटेल भर के, तो उम्मीद कीजिए कि आपका काम हो जाएगा, जल्दी से होगा। ठीक है। तो ये आप फॉर्म देखिए स्क्रीन में, जिसमें बहुत सारे डिटेल्स भरने हैं। पहली बात, ऊपर जो लिखा हुआ है मोड ऑफ कंप्लेन, आप अगर विजिट करें तो विजिट में टिक कीजिए, व्हाट्सएप से कांटेक्ट कर रहे हैं व्हाट्सएप, ईमेल में कर रहे हैं तो ईमेल। ये फॉर्म को आप हाथ से भी फिल कर सकते हैं और टाइप भी करके फिल कर सकते हैं। हाथ से फिल करने का मैं रिकमेंड नहीं करूँगा, क्योंकि हर किसी का हैंड राइटिंग रीडेबल नहीं होता है। अगर हाथ से लिखेंगे तो कोशिश कीजिए कैपिटल लेटर में लिखिए, थोड़ा अच्छे से, ताकि समझ में आए। कोशिश यही कीजिए, टाइप करिए। और एक बात ये भी है कि जितने प्रॉब्लम्स होते हैं लेबर रिलेटेड इश्यूज, वो हमारे जो कम पढ़े लिखे हैं उनके साथ ही होता है। तो उनके पास एक चैलेंज ये है कि कैसे हम फॉर्म भरें। तो जो भी आपके आजू बाजू में लोग हैं, सुपरवाइजर है, फ्रेंड है, वो उनका जिम्मेदारी है कि आपको हेल्प करे, फॉर्म भर के दें आपको। ठीक है। तो पहला बात यह है कि आपको अपना डिटेल लिखना है एम्प्लॉई का, कि आपका नाम क्या है, कॉन्टैक्ट नंबर क्या है, पासपोर्ट नंबर क्या है, इकामा क्या है, उसका वैलिडिटी क्या नंबर क्या है, वैलिडिटी क्या है, कब आप सऊदी में आए हैं, कहाँ पे आप काम करते हैं। ठीक है। अब इंडिया का अभी आपको उसमें डिटेल लिखना है, परमानेंट एड्रेस लिखना है, कॉन्टैक्ट लिखना है, ये सारी चीज़ें। दूसरा, प्रोफेशनल डिटेल्स में आपको लिखना है कि आपका जो कंपनी का क्या नाम है, कंपनी का अगर CR नंबर है तो वो भरिए। दूसरी बात, कौन सा रीजन में आपका कंपनी, सेंट्रल रीजन, वेस्टर्न, साउथ, कहाँ पे है, जद्दा में है, मक्का में है, दमाम में है, रियाद में है, वो लिखिएगा। इसके बाद टाइप ऑफ वीज़ा क्या है, प्रोफेशन क्या है, इंजीनियर है, लेबर है, प्लम्बर है, कारपेंटर है, जो है वो लिखिएगा। लेबर कोड जुरिडिक्शन में आप क्या लिखेंगे, मान लीजिए आपका, अगर आप जद्दा में काम करते हैं तो जद्दा लिख दीजिए उसमें, है ना, सेंटर लिख दीजिए, जो भी जगह है वो लिख दीजिएगा। बाकी वो अपने फिगर आउट कर लेंगे एम्बेसी के ऑफिशियल्स कि कहाँ पे है, नहीं है। सी कॉलम बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉलम है ये सी। इसमें क्या है कि आपका जो RA है, रिक्रूटमेंट एजेंसी है, हर एक जो भी लोग सऊदी आते हैं तो एक रिक्रूटमेंट एजेंसी के थ्रू आते हैं। ओके। तो उनका डिटेल लिखना है। उनका डिटेल यहाँ में लिखना क्यों जरूरी है वो भी मैं बता देता हूँ। एम्बेसी वाले उनको कांटेक्ट करेंगे कि भाई देखो, तुम्हारा एक जो एप्लीकेंट्स यहाँ पे आया है, उनको ये तकलीफ है, जल्द से जल्द तुम इसे सॉल्व करो। ऐसा एक लेटर उनको इशू करेंगे, क्योंकि वो उनका जिम्मेदारी है आपका टेक केयर करना यहाँ पे। ऐसा नहीं कि पैसा लिया, वीज़ा दिया, टिकट दे दिया, उनका जिम्मेदारी खत्म। ऐसा कुछ नहीं है। उनका जिम्मेदारी ये भी है कि जब आपको अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो वो आगे बढ़ के आपको सपोर्ट करे। तो एम्बेसी वाले उनको बताएंगे और वो आपका प्रॉब्लम को रिजॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे अगर आपके पास ये सारे डिटेल्स हैं, जैसे कि एजेंसी का नाम, कॉन्टैक्ट डिटेल है, तो वो लिख दीजिए। बाकी आपके पास अगर डिटेल नहीं है, जैसे कि RC नंबर है या फिर रेड का डिटेल्स है, तो वो सारे मत भरिएगा। ओके। आपके पास नहीं है तो कहाँ से भरेंगे, मोस्टली वर्कर के पास ये सारे डिटेल्स होते नहीं है। नाउ यहाँ पे नीचे जो D कॉलम है, उसमें आपका प्रॉब्लम क्या है, वो सारे चीज़ आप
टिक कीजिए उसमें। ओके, जो भी प्रॉब्लम है वो टिक कीजिएगा। एक बार फॉर्म फिल हो गया, यहाँ पे साइन कीजिए। व्हाट्सएप का नंबर डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। ईमेल आईडी मेरे डिस्क्रिप्शन में है, उसमें आप उनको फॉरवर्ड कर दीजिए। अगर आप इस तरह से उनको कांटेक्ट करेंगे, अप्रोच करेंगे, तो ये मान के चलिए कि उनके पास सारा डिटेल होगा आपके एक मैसेज में, तो उनको ज़्यादा समय नहीं लगेगा आपका डिटेल को एक्सट्रैक्ट करने के लिए। ठीक है, तो यही है। अगर आपको ये फॉर्म फिल करवाना है तो आप अपने दोस्तों से ही कांटेक्ट कीजिएगा, इस चीज़ से बचिए। देखिए, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं, फ्रॉड भी होते हैं। आपको मजबूरी रहता है, उस समय आपसे पैसे ले लेंगे बहुत सारा, मैं काम करवा दूंगा, लेकिन वो करते नहीं है। इसीलिए सीधा एम्बेसी जाइए, वहाँ पे अपना रिजॉल्व कीजिए। मैं उम्मीद करता था कि भाई मैं फॉर्म भर दूं बहुत सारे लोगों का, लेकिन वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है मेरे लिए। ओके, प्रैक्टिकली बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है मेरे लिए, क्योंकि टाइम का अभाव है और मैं कितने लोगों का फॉर्म फिल करूं। इसलिए आपके जो भी सुपरवाइज़र है, जो भी पढ़े लिखे लोग आजू बाजू है, उनसे ही भरवाइएगा। उनका ये मॉरल रिस्पॉन्सिबिलिटी है आपको सपोर्ट करें। अब आपको ये फॉर्म चाहिए तो मैं एक गूगल ड्राइव का लिंक दे दूंगा, उससे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। जिन लोगों ने ये वीडियो लास्ट तक देखा है उनको ही ये पता चलेगा कि भाई फॉर्म कहाँ से मिलेगा। अगर आपको मेरा रिस्पॉन्स नहीं आता है, समझ लीजिए आपने वीडियो को कंप्लीट नहीं देखा। ओके, तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आने वाले वीडियो में एक और फॉर्म्स के बारे में बताऊंगा, जिनको एग्जिट जाना है, जिनको हरूप लगा है, जिनका वायलेशन है, जिनको कंपनी वाले इकामा नहीं बना रहे हैं, वो कैसे कौन सा फॉर्म फिल करें। थैंक यू वेरी मच, अपना ख्याल रखिएगा।